हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिंदी का, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। बस आपको इतना करना है, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएँ सभी के सभी एंड टू एंड याद कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये कुछ निर्देश दे रखे हैं, इन्हें देख लीजिएगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, मीराबाई की भाषा कौन सी है मूलतः? तो मीराबाई की भाषा है राजस्थानी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? तो गलता लोहा पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। आपको सब तरीके से याद करना है, अवैध रिक्त स्थान या फिर अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, सभी तरीके से आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है शेखर जोशी किस पाठ के लेखक हैं? नेक्स्ट है थर्ड नंबर, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का गद्य संग्रह क्या था? तो आपका उत्तर रहेगा ओस के फूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार। नेक्स्ट है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट है, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संपादन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, मर्सिया का अर्थ क्या है? तो मर्सिया का अर्थ है शोक गीत। नेक्स्ट है आपका, अपू के 2.5 साल पाठ का हिंदी भाषांतर किसने किया? तो यह किया था विलास गीते ने। नेक्स्ट है, रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, पेट में चूहे कूदना में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, कौन सा राग रात्रि में गाया जाता है? तो भैरव राग होता है, वो रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। अब है, आपको कथन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। पहला है, गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग शिक्षित हों। तो ये बिल्कुल सही है और अहिंसा की राह पर चलें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और अगर जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स उसे सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, मोहन के शिक्षक का नाम धनराम था। तो यह गलत है। नेक्स्ट है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और आगे क्या जुड़ते हैं? आगे जुड़ने वालों को कहते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट है, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। यह गलत है। नेक्स्ट है, पाताल पानी रेजानी पानी और पालर पानी के नीचे स्थित होता है। तो यह गलत है। नेक्स्ट है, जनसंचार संचार की अपेक्षा सीमित होता है। यह भी गलत है। अब है 4 नंबर, जिसमें आपको सही जोड़े का मिलान करना है स्तंभ ए का स्तंभ ब के साथ। तो ऐसे में क्या करना है, जो आपको आते हैं उन्हें कर लेना है, बाकी अपने आप मिल जाएंगे। तो पहला है, कविता का गांधी। तो कविता का गांधी किसे कहा जाता था? भवानी प्रसाद मिश्र को। थर्ड है, अनुस्मारक। अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर। नेक्स्ट है, जो आता है, पीपर पाथर पूजन लागे। तो यह है अनुप्रास अलंकार में। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का है। अब बाकी के हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा, बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। पहला है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण हुआ है हवा, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी से। किन से हुआ है? हवा, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी से। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। थर्ड नंबर है, कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई? तो यह है गद्य विधा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना बदले हिंदी में लिया जाता है वह तत्सम शब्द कहलाते हैं।
नेक्स्ट है आलो आंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो यह लिखी गई थी बंगाली भाषा में। नेक्स्ट है 6 नंबर, शब्दकोश किसे कहते हैं? तो एक पुस्तक या ऑनलाइन संसाधन है। शब्दकोश क्या है? एक पुस्तक या ऑनलाइन शब्द संसाधन है जिसमें किसी भाषा का हर शब्द, उसकी वर्तनी, परिभाषा, उत्पत्ति, उपयोग और शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं। अब यहाँ से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिनको यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इन्हें आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्रश्न आप लिख दीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7877896648। कोई भी कॉल नहीं करेगा, सिर्फ आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 है, घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है? अथवा कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा? 7 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल की शाखाओं के नाम लिखकर उनके कवियों के नाम लिखिए। अथवा प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। अथवा द्विवेदी युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अथवा बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा? प्रश्न संख्या 10 है, मुक्त छंद किसे कहते हैं? अथवा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 11 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अथवा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। कोई 2 के करने हैं आपको। पहला है, सोहन आज भोपाल जाएगा, इसमें संदेहवाचक से परिवर्तित करना है। दूसरा है, गणित का प्रश्न, पत्र कठिन है, इसमें क्या करना है आपको, बिना अर्थ बदले नकारात्मक करना है। और थर्ड है, ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, तो इसमें प्रश्नवाचक का उपयोग करना है। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। अथवा तकनीकी शब्द को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है, लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा अलंकार उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर लिखिए। अथवा राजस्थान में कुई खोदने के क्या क्या लाभ हैं बताइए। प्रश्न संख्या 15 है, जनसंचार के कार्य लिखिए। अथवा स्वव्रत लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा भावपक्ष और तीसरा है कलापक्ष, इनके आधार पर लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 17 है, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा भाषा शैली और तीसरा साहित्य में स्थान। 18 नंबर प्रश्न है, अच्छे विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा भाव पल्लवन करके लिखिए। किसका करना है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। प्रश्न संख्या 19 है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है अथवा काव्यांश, इनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पूरा आपका गद्यांश है, जिसे देख लीजिएगा। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो सभी प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए ढंग से पढ़ें। और जो भी अपठित गद्यांश या पद्यांश रहता है उसको पढ़कर गद्यांश और पद्यांश का शीर्षक लिखना होता है, तो इसको ढंग से पढ़ें। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है आपका, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा है, गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। थर्ड है, कमजोरी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कमजोर प्लस ई, कमजोरी। अथवा के अंदर आपको काव्यांश दे रखा है, काव्यांश को ढंग से पढ़ना है और इसका शीर्षक लिखना है पहले प्रश्न में। दूसरे में आपको धाराधर शब्द का अर्थ लिखना है और तीसरा काव्यांश का भावार्थ लिखना है। प्रश्न के 20 में आपको गद्यांश दे रखा है, जिसकी संदर्भ, प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या करनी है। ये देखिए, दोनों गद्यांशों को ढंग से पढ़ें और दोनों में से किसी एक का आपको ढंग से सह प्रसंग व्याख्या करें। प्रश्न 21 के अंदर आपको 2 काव्यांश दे रखे हैं, जिनका संदर्भ, प्रसंग और विशेषता सहित व्याख्या करनी है। ये देखिए, एक काव्यांश आपका ये रहा और दूसरा काव्यांश आपके सामने है। प्रश्न संख्या 22 है, राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अथवा
सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें 10वीं परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति की मांग हो। प्रश्न संख्या 23 है जिसमें आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। तो आपका पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, फोर्थ है मेरे सपनों का भारत, और पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू।